Hi, good evening. Good evening to all of you. Good Evening, sir. evening. Uh, Good evening, sir. Good evening, sir. very good evening. So, where are we? What's up to? Any chance to look into what we discussed? कल जो डिस्कस किए थे उसमें से कुछ करने की कोशिश की है, कुछ पेज बनाने की या कुछ कैंपेन रन करने की कुछ कोशिश की है क्या? कोई भी या वीडियो देखे हो उसके अंदर कुछ क्लैरिफिकेशन हो? Sunday and Monday. एनीवन? आज जी, मैं सर कुछ कर नहीं पाया सर, आज कुछ ऐसे ही काम आ गया, अच्छी बात है। लेकिन आज रात में मैं कर लूंगा सर। चलिए ठीक है, कोई नहीं। और कोई? मैंने तो आपको सर बताइए, मैंने तो ऑलरेडी 2 पेज बना करके 2 ऐड पोस्ट कर चुका हूँ, चलिए अच्छी बात है। जिसमें आपका हेल्प लिया था हमने। जी, वो एक बूस्ट का ऑप्शन था, बट उसके अंदर जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो कोई और ऑप्शन ट्राई किया क्या आपने, या वही जो? नहीं सर, उसमें और नहीं गए, लेकिन एक बार हमने तो चलिए क्लासेस का क्या था, पोस्ट किया था। 2 बार हमने जॉब का पोस्ट किया था, 2 बार पोस्ट किया मैं खाली, चलिए और अंदर नहीं गए, लेकिन इसको आज हम देखेंगे इसको अंदर। चलिए ठीक है। और कोई देखे? और किसी ने कुछ ट्राई किया? इश्तियाक, आई थिंक जिया इज ऑलरेडी डूइंग इट, सो प्रोबेबली शी इज अवेयर ऑफ इट, तो हो सकता है। या सर मैंने आज पोस्ट किया था। जी, उसको मैंने अभी तक बूस्ट नहीं किया है, पर आज मैंने एक पोस्ट किया था हैशटैग और इन सब के साथ प्रॉपर्ली। ओके ओके, ठीक है, चलिए अच्छा है। और किसी ने कुछ ट्राई किया बिजनेस पेज बनाने का? किसी ने ट्राई किया या वो भी नहीं ट्राई कर पाए? थोड़ा सा होमवर्क देना पड़ेगा लगता है बच्चों की तरह। सीरियसली। ठीक। आप लोगों में से कोई अगर लैपटॉप पे हो तो क्या ट्राई करेंगे कि जो हम लोगों ने कल देखा सुना या कुछ ऐसा किया, तो कोई एक इनिशिएटिव लेके ट्राई कर सकते हैं क्या बिजनेस पेज? इश्तियाक, आप कुछ ट्राई कर सकते हो, या राघवेंद्र हैं, या और कोई? अगर कर सकते हो तो, नहीं कर सकते हैं तो हम फिर अगली टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। देखते देखते 4th डे पे हैं, आगे हमारा कल 5th डे भी हो जाएगा। तो अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे आप सर आज को सर जी इश्तियाक कुछ बोले, आपकी आवाज़ जो है जो आई नहीं। चलिए ठीक है, कोशिश करिए। वजह क्या है कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं आज को सर जी ठीक है, कोई नहीं। तो मेरा बेसिक यही है कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अगर आप कोशिश नहीं करेंगे, कल तक सब कुछ आपको मैं भेजूंगा सर। नो प्रॉब्लम, देख लीजिए आप, ठीक है। तो वजह क्या है कि ये हमारे सोशल मीडिया की जो एक्टिविटी है, जो हमारे आप लोग जो ज्वाइन किए हुए हैं सारे लोग हैं, तो ये हमारा एक तरह से सोशल मीडिया जो है हमारा कल ये हो जाएगा। तो अगर 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 जो है हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपके क्वेश्चंस नहीं होंगे, फिर क्वेश्चंस नहीं होंगे तो फिर आप लर्निंग का जो आउटकम है उसका कोई हल नहीं होगा, चूँकि अदरवाइज़ तो यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इसमें कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, ठीक है। आप ऐड पे जाके वहाँ पैसे नहीं लगाना चाह रहे हैं, ना लगाएं, लेकिन कम से कम बिजनेस पेज कैसे बनाया जाता है, उसके अंदर सेटिंग्स कैसे किए जाते हैं, सारी चीज़ें कैसे की जाती हैं, ताकि जब आप रेडी हों उन चीज़ों के लिए तो आप कर सकें। और एक चीज़ मैं बताऊं, बिजनेस पेज बनाने के लिए ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सबको बिजनेस में होना है। फॉर एग्जांपल, मैं शाकिर अली के नाम से अगर मैं बिजनेस पेज बनाना चाहूँ तो मैं अपने फेसबुक प्रोफाइल से शाकिर अली डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर करके मैं एक बना लेता हूँ, या
जैसे या जैसे इश्तियाक हैं, अगर आप क्रिएटिव हैं या जो भी रेफरल मार्केटिंग के हैं, तो एक पर्सनल भी प्रोफेशनल पेज हो सकता है जिससे आप सिर्फ प्रोफेशनली अपने ऑडियंस से कनेक्ट हो सकते हैं। पर्सनल अलग हो जाता है, प्रोफेशनल अलग हो जाता है, ठीक है। तो उस तरह से भी ट्राई कर सकते हैं। और आपको बहुत सारी चीज़ें, यानी जैसे हमने कल बताया कि आप अबाउट अस में ऐड करेंगे, वहाँ पे आपको फ़ोन नंबर ऐड करना, वहाँ पे आपको जो है @ वाला जो है यूज़र यूज़र जो रहता है वो आपको ऐड करना है। या फिर फ़ोन नंबर कैसे चेंज करते हैं, व्हाट्सएप नंबर अगर ऐड कर रहे हैं तो ओटीपी कहाँ आता है। तो ये पूरा एक थॉरो प्रोसेस है, अगर आप नहीं करेंगे ठीक है, ठीक, तो दोपहर में आए ओके। तो मेरे ख्याल से प्रैक्टिस करें। बट आज आज हम नेक्स्ट जो एक टॉपिक है हमारा, कंसेक्यूटिव टॉपिक है जो इंस्टाग्राम से रिलेटेड है, आज हम उसके बारे में प्रैक्टिकली करेंगे। मेरे पास कोई स्लाइड नहीं होगा, मैं सीधा सीधा प्रैक्टिकल वे में इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाना आप में हो सकता है सबको पता हो, नहीं है तो भी मैं ये मान के चलता हूँ कि भाई नहीं पता है, मैं वहाँ से एक लेमैन सिनेरियो के अंदर मैं लेके चलता हूँ। फिर उसके बाद जिनको पता है वो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है तो कोई ऐसा मसला नहीं है। तो मैं बेसिक, जैसे मैं फेसबुक पे लेके चला वैसे ही मैं इंस्टाग्राम पे लेके चलता हूँ। और उसके बाद हम लोग कैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम को कनेक्ट करते हैं, दोनों अकाउंट को। फिर फेसबुक एडवर्टीजमेंट इंटरफेस से ही हम कैसे अपने इंस्टाग्राम ऐड को मैनेज कर सकते हैं वो मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो आप देखें आपके सामने ये इंस्टाग्राम का पेज है, ठीक है। आपके सामने ये इंस्टाग्राम का पेज है, चूंकि हमारे पास ऑलरेडी कुछ है, लेकिन फिर भी मैं साइन अप मोड में जाता हूँ। साइन अप मोड में जाके और वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन है कि जहाँ पे हम आपके पास आता है कि हम फेसबुक के लॉगिन से भी लॉगिन हो सकते हैं, अदरवाइज हम एक नया क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं क्रिएट कर रहा हूँ, नया क्रिएट कर रहा हूँ, मैं किसी और आईडी से नहीं जाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं नया क्रिएट करता हूँ। हम देखते हैं जो भी बेसिक स्टेप्स है हम उसको फॉलो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए इस ईमेल आईडी से ये बता रहा है कि ये अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसी स्टेप के थ्रू हमने ये किया था। तो अब ये जब बता रहा है कि ये अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो हम इस अकाउंट से लॉग इन कर लेते हैं, जो कि बेसिक सा सिंपल स्टेप होगा। और ये जो हमारा अकाउंट है ये वही वाला है जो कि मैं अभी आपके सामने क्रिएट कर रहा था, ठीक है। तो ये हमारा अकाउंट है और ये बहुत सारे, यानी जैसे ही हम अकाउंट क्रिएट करते हैं तो हम किसको फॉलो कर सकते हैं ये ऑटोमेटिकली वहाँ पे आ जाता है, राइट। तो ये एक ऑप्शन है। अब हम शाकिर साहब सॉरी, जी ये जो फेसबुक से लॉगिन करने के लिए अक्सर ये बताते रहते हैं, जी दूसरे दूसरे मीडियाज पे भी जब जाते हैं तो वहाँ पे भी बताते हैं कि फेसबुक से जी यू कैन लॉग इन थ्रू फेसबुक। जी तो वुड दैट बी बेटर और टू क्रिएट अ न्यू लॉगिन इज बेटर, व्हाट इज बेटर? देखिए अगर अगर जैसे ये इंस्टाग्राम के प्लेटफॉर्म पे की अगर हम बात करें तो ये इट्स वन और द सेम, क्योंकि फेसबुक और इंस्टाग्राम ये दोनों एक कंपनी, यानी आपके प्रोफाइल्स भी एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाते हैं और बाद में आपको कनेक्ट भी करना पड़ता है। सो इस तरह के प्लेटफॉर्म के लिए बेटर है। उसी तरह से जब आप जूम में लॉग इन कर रहे होते हैं वहाँ भी ऑप्शन देता है कि यू कैन ज्वाइन विद द फेसबुक, यू कैन ज्वाइन विद गूगल एंड ऑल।
तो ये जो ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, इसमें तो आप किसी से भी आप लॉग इन कर लें, गूगल से या फेसबुक से, इट इज़ नॉट गोइंग टू क्रिएट एनी मच डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं है। आप नया आईडी क्रिएट करना चाहें, नया आईडी क्रिएट कर लें। बट जो अननोन प्लेटफॉर्म्स पे है, जैसे फेसबुक पे बाद मौके पे ये आता है कि कभी कभी ये आता है कि कोई गेम टाइप का रहता है, या वहाँ पे ये रहता है कि आप कुछ ऑप्ट करें और उसके बाद इट आस्क फॉर योर परमिशन टू एक्सेस योर आईडी। तो वहाँ पे थोड़ा सा देख लें कि भाई जिसका आप एक्सेस दे रहे हैं वो कितना सिक्योर्ड है। ठीक है, क्योंकि अभी फेसबुक के ऊपर बहुत तेज़ी से ये चल रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा गेमिंग प्लेटफॉर्म पे या इधर उधर अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं विद द सेम आईडी, तो आपके फेक आईडी भी क्रिएट हो रहे हैं और उसके बाद वो पोस्ट हो रहे हैं। तो उससे बचने के लिए ये बेहतर होगा कि हम जो जेन्युइनली हम उस तरह के प्लेटफॉर्म को यानी हम सेपरेटली ज्वाइन करें। बट मोर और लेस जहाँ पे जूम प्लेटफॉर्म है, या आप कह लीजिए कि कुछ और ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, अभी इंस्टाग्राम का है, या फिर आप किसी और इसी तरह से ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, तो इट्स बेटर यू कैन डू लाइक आप फेसबुक से ज्वाइन कर लीजिए, गूगल से ज्वाइन कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर वो आपका ट्रस्टेड अकाउंट नहीं है तो बेहतर ये है कि आप उसका अलग से बनाएं, किसी और को उसके साथ मैप ना करें। अब हम जो कर रहे हैं ये सारे ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म्स ही है ना, या जी जी आप जी जी जिन जी जिन प्लेटफॉर्म्स के जी 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 की जो ट्रेनिंग दे रहे हैं बिल्कुल ये बिल्कुल सारे ट्रस्टेड। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जैसे इंस्टाग्राम में हमने ये प्रोफाइल बनाया, उसके बाद यहाँ पे प्रोफाइल फॉर्मेट में आ गया। अब आप ये देखेंगे कि यहाँ पे कुछ सेटिंग्स के अंदर हमको जाना है, जहाँ पे जाके हम अपने सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं, जो कि आपका नाम है, आपका आईडी है, अगर आपका वेबसाइट है या बायो है, बायोडेटा है, तो इसको हम यहाँ पे सारी चीज़ों को फिल कर लेंगे। ठीक है, मैं अपने वेबसाइट से इसको कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, छोटा सा ही मैंने प्रोफाइल बनाया है, ज़्यादा लंबा नहीं बनाया हूँ। ठीक है, राइट, इंक्लूड योर अकाउंट। ओके, सो ये हमारा हमने सबमिट कर दिया, ये प्रोफाइल हमारा सेव्ड हो गया। अब इसके अंदर आप जो भी चीज़ें चेंज करना चाहते हैं, ऐप्स एंड वेबसाइट हैं, एसएमएस एंड ईमेल आईडीज़ हैं, ठीक है, तो ये पुश नोटिफिकेशन, मैनेज कॉन्टैक्ट, जो भी है ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो हम प्रोफाइल के अंदर ही रहते हैं, हम प्रोफाइल में देखते हैं कि और कुछ हमारे मतलब की चीज़ है। ठीक है, तो हम प्रोफाइल के अंदर फ़ोटो चेंज करना, जो भी ये चीज़ें चेंज करना है, ये सारी चीज़ें। अब ये कंफर्म फ़ोन नंबर अगर हम कंफर्म करते हैं तो ये क्या है, ये हमारे पास एसएमएस आता है। ये इसलिए कंफर्म करना है क्योंकि बाज़ मौके पे आप अगर अलग-अलग आईडी से अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म से या नए सिस्टम से आप जॉइन कर रहे हैं, तो वो कभी-कभी ये बताता है कि भई ये ट्रस्टेड प्लेटफ़ॉर्म नहीं है, या फिर आप ट्रस्टेड नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो है कोई और आपके आईडी को एक्सेस करते हुए ये कर रहा है। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप 2 लेवल ऑथेंटिकेशन को आप एक्टिवेट कर लें। ये थोड़ा-सा मुश्किल ज़रूर रहता है, लेकिन सिक्योरिटी के पर्पज़ से सेफ रहता है। अब ये फ़ोन नंबर जो हमने डाला है, ये हमारा इस अकाउंट के साथ लिंक हो गया। राइट, सो दिस फ़ोन नंबर इज़ आल्सो वैलिडेटेड, एवरीथिंग इज़ वैलिडेटेड। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि ये हमारा यहाँ पे बन गया। अब इसके साथ ये है कि भाई हमको इसके अंदर एडवर्टाइज़मेंट करना है, राइट? तो हमको ये देखना है कि भाई हम कैसे एडवर्टाइज़मेंट के लिए जा सकते हैं। तो एडवर्टाइज़मेंट जैसा फेसबुक के अंदर आपको बिज़नेस पेज क्रिएट करना पड़ता है, उसी तरह से इंस्टाग्राम के अंदर आप जो नॉर्मल प्रोफाइल है उसको प्रोफेशनल अकाउंट के अंदर शिफ्ट करेंगे। प्रोफेशनल अकाउंट कैन ओनली डू एडवर्टाइजिंग एक्टिविटी। तो ये अपना प्रोफाइल बनाने का यही प्रोसेस है, लेकिन प्रोफेशनल अकाउंट में जब हम से स्विच करेंगे तो ये हमारे लिए ये ऑप्शन हो जाएगा कि हम इस चीज़ का एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको एज ए बिजनेस मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ और उसके बाद नेक्स्ट जाएंगे। ये यहाँ पे हमसे कुछ डिटेल्स पूछेगा। ठीक है,
इट्स अ बिजनेस, लर्न अबाउट टू फॉलोअर्स, ठीक है ये, राइट। और उसके बाद हमारा यहाँ पे आप किस लाइन से हैं, क्या है, वो आपसे सजेशन पूछेगा। अगर यहाँ पे है तो ठीक है, नहीं है तो हम अपना डाल सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग, मार्केटिंग एजेंसी, इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइडर, मैं जो है एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग इसको चूज़ कर लेता हूँ और उसके बाद मैं इसको डन कर लेता हूँ। सो ये हमारा जो इंडिविजुअल प्रोफाइल था वो मेरा प्रोफेशनल प्रोफाइल के अंदर ये शिफ्ट हो गया। अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब हमको कुछ और, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर से ये आपसे पूछ रहा है डिटेलिंग। कुछ एरर बता रहा है, दैट्स ओके। What does that mean? Don't use my contact info others. मतलब ये है कि आप पब्लिसाइज ना करें, हमारे कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन को आप पब्लिसाइज ना करें। तो ये हमारा अब देखिए ये प्रोफेशनल वर्जन हो गया। अब इसको अगर आप जब भी चाहें स्विच टू पर्सनल अकाउंट तो आप स्विच टू पर्सनल अकाउंट भी कर सकते हैं, राइट। तो अगर आपका काम हो जाता है, आप चाहते हैं कि उससे अब हमको नहीं करना है, आप स्विच कर सकते हैं अपने पर्सनल अकाउंट को। तो ये हमारा यहाँ तक हो गया। अब मैं आपको ये बताऊँगा कि कैसे कैसे हम कनेक्ट करते हैं अपने इंस्टाग्राम पेज को और लिंक्डइन फेसबुक पेज को कैसे कनेक्ट करते हैं। तो जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका बिजनेस प्रोफाइल पेज जो कि मैंने कल आप लोगों के सामने बनाया था इंडियन स्कूल ऑफ डिजिटल बिजनेस का, जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। न्यूज़ फीड है, अपडेट्स है, इनबॉक्स है, ये सारी चीज़ें आएंगी। तो यहाँ पे आप सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जब जाएंगे तो यहाँ पे आप थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको इंस्टाग्राम का ऑप्शन आएगा। जब मैं इंस्टाग्राम का ऑप्शन क्लिक करता हूँ तो ये कहता है कनेक्ट टू अकाउंट। तो हमारे इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है उसके साथ मैं इसको कनेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अलाउ एक्सेस टू इंस्टाग्राम मैसेज इन इनबॉक्स, कंटिन्यू। अब ये मेरे से इंस्टाग्राम आईडी या इंस्टाग्राम यूजर नेम पासवर्ड पूछ सकता है। जैसे चूंकि मैं ऑलरेडी कनेक्टेड हूँ, अभी लॉग्ड इन हूँ, तो कंटिन्यू एज शाकिर डिजिटोज, ये जैसे ही मैं एक्सेप्ट करूँगा ये हमारा अपने इसके साथ कनेक्ट हो गया, ठीक है। ये हमारा अकाउंट इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। ये देखिए शाकिर डिजिटोज इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ कनेक्ट हो गया। तो हमारा यूज़र नेम पासवर्ड जो भी वहाँ पे है ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाएंगी, ठीक है। मैं सिंक इन्फॉर्मेशन ये सारे जो हमने वहाँ पे फिलअप किया था वो सारी चीज़ें यहाँ पे फिलअप हो जाती हैं। सारी चीज़ें आपकी एक्टिवेट हो गए, जो भी मैंने फ़ोन नंबर ईमेल आईडी जो भी किया था। जब भी आप इसको डिस्कनेक्ट करना चाहें, आप अगर चाहते हैं कि भाई ये वाला अकाउंट अब आप इसके साथ कनेक्ट नहीं करना चाहते हैं, आप डिस्कनेक्ट करके नया अकाउंट क्रिएट करके फिर से आप बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। बट ये ध्यान रखें कि अगर इंस्टाग्राम हो या फेसबुक पे हो, अगर आप नया क्रिएट करना बिजनेस पेज तो आप एक ही पर्सनल अकाउंट से मल्टीपल बिजनेस पेज बना सकते हैं। लेकिन इंस्टाग्राम में जैसे आपने देखा कि मेरा वो ईमेल आईडी ऑलरेडी यूज था, तो मैं दूसरा इंस्टाग्राम आईडी नहीं बना सकता हूँ। तो नए इंस्टाग्राम आईडी के लिए आपको नया ईमेल आईडी के ऊपर ही इंस्टाग्राम वर्कआउट करेगा, राइट। तो ये एक थोड़ा सा है जो कि हमको देखना पड़ेगा, राइट। अब ये हमारा सिंक्रोनाइज हो चुका है। अब हम देखेंगे कि कैसे हम एडवर्टीजमेंट के लिए, जैसे हम कल देख रहे थे कि हम एडवर्टीजमेंट कर रहे थे तो हम सारी चीज़ों को वहाँ पे एड सेंटर्स के ऊपर जो क्रिएट ऐड का ऑप्शन आ रहा था वहाँ पे जाके हम देख सकते हैं कि वहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहे थे। अब ये आप लोगों के सामने है, जैसा कल मैं आप लोगों के सामने ऐड क्रिएट किया था
तो वो रिव्यू हुआ और पब्लिश हुआ, तो आपके सामने ये एनालिटिक्स दिख के आ रहा है कि ये 76 लोगों तक पहुंचा, एक क्लिक हुआ और 2 रुपये 45 पैसे खर्च हुए। दूसरा जो लिंक एक्टिविटी है उसमें 6 लिंक क्लिक हुआ, इतने लोगों तक पहुंचा और 21 रुपये हमारे खर्च हुए हैं। तो ये आपको रियल टाइम सिनेरियो के अंदर बता देता है। मैं थोड़ा सा डेविएट कर रहा हूँ, लेकिन जब एनालिटिक्स सामने आ गया तो मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से हम देखते हैं। ठीक है, अब जब यहाँ पे आप आएंगे तो आप ये देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ पे प्लेस था। तो मैंने सिर्फ जो है न्यूज़ फीड के अंदर मैंने सिर्फ ऐड किया था, तो ये हमारे मोबाइल ऐप पे जो न्यूज़ फीड आ रहा है उसी पे आ रहा था, और मार्केट प्लेस मोबाइल पे, यानी मेरा जो ऐड था वो मार्केट प्लेस मोबाइल के ऊपर ही सिर्फ आ रहा था। अगर हम लोकेशन देखें तो कौन कौन से लोकेशन में हमारा ऐड पब्लिश हुआ, तो इतने लोगों ने 550 लोगों ने उत्तर प्रदेश से देखा, मध्य प्रदेश से देखा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, और 2 लोगों ने तेलंगाना से ये ऐड देखा है। राइट, तो ये इस तरह से आप एनालिटिक्स देख सकते हैं। ओके, इसी का दूसरा ऐड क्रिएट करना है तो वो एक सेपरेट चीज है। तो अब मैं क्रिएट ऐड के ऊपर जा रहा हूँ। क्रिएट ऐड करने के बाद यहाँ पे आता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन आ जाता है कि भाई आप इंस्टाग्राम के ऐड को क्रिएट करना चाहते हैं। तो जैसे हमने कल बाकी चीज़ों को क्रिएट किया था, तो उसी तरह से अब चूंकि हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, तो जब हम नया ऐड क्रिएट कर रहे होंगे तो वहाँ पे हमारे लिए ऑटोमेटिक ऑप्शन ये दे देता है, यू वांट टू पब्लिश इट विद इंस्टाग्राम। तो अब अगर मैं क्लिक करता हूँ इंस्टाग्राम का, तो वो वहाँ से डायरेक्टली इंस्टाग्राम के ऑप्शंस को वो ले लेगा। ओके, ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी सेट हैं, हमने कल इसको देख लिया था। अब जैसे ये प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली चूंकि अब आप इंस्टाग्राम को कनेक्ट कर चुके हैं, तो ये यहाँ पे आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ इंस्टाग्राम पे वर्कआउट करना चाहता हूँ, मेरा ऐड सिर्फ इंस्टाग्राम पे जाए, तो मैं इंस्टाग्राम पे अपने ऐड को सिर्फ पब्लिश कर सकता हूँ। तो सबसे पहले ये पूरा प्रोसेस उसी तरह से जाएगा। हम ये देख लेते हैं कि भाई इंस्टाग्राम पे हम कौन सा ऐड पब्लिश करना चाहते हैं। गेट मोर वेबसाइट विजिटर है, या मैसेंजर है, लाइक्स है, या लीड्स है, या मोर कॉल्स हैं। तो इंस्टाग्राम पे जो है इंगेजमेंट होता है। तो इंगेजमेंट को लेके मैं मैसेंजर के साथ इसको ये करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि इंस्टाग्राम पे जो भी कोई आए तो वो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा मैसेंजर के ऊपर आए, क्योंकि इंस्टाग्राम में आपके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं होंगे। ठीक है, तो ये मैं एज इज इसी को लेके चलता हूँ कि मैं इंस्टाग्राम पे इसको रन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें सेंड मैसेजेस का बटन है, क्योंकि मैंने मैसेज यूज़ किया है। सेंड मैसेज हमारा गोल ऑब्जेक्टिव जो है मैसेज है, इसलिए ये सेंड मैसेज का ही ऑप्शन इनेबल होगा। अगर मैं ऊपर दूसरा कर देता हूँ गेट मोर कॉल्स, तो नीचे हमारा यहाँ पे आप देखिएगा कि कॉल नाउ बटन आ जाएगा और फ़ोन नंबर आ जाएगा। तो मैं मैसेज, क्योंकि कल हम लोग मैसेज के ऑप्शंस को नहीं ट्राई किए थे, इसलिए मैं जो है मैसेज के ऑप्शन को यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ, और ये हो जाता है। ठीक है, ये हमारा टाइटल आ गया, सेंड बटन आ गया, ये सारी चीज़ें हैं। लिविंग इन यूनाइटेड स्टेट्स की जगह पे जिसको कल हमने ये किया था, उसको हम एक्टिवेट कर लेते हैं कि भाई हम थोड़े से ही लोकेशन पे हैदराबाद में देखना चाहते हैं। और ये हमारा 3 से जैसे ही कम करते हैं ये आपको ट्रिगर करता है। तो इस तरह से हमारे सामने ये ऑप्शन आ जाते हैं, और हम सिर्फ इंस्टाग्राम के ऊपर इसको एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो ये हमारा इंस्टाग्राम के ऊपर सिर्फ एक्टिवेट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ऐड इंस्टाग्राम पे चला जाएगा, और हम देख सकते हैं कि ये रिव्यू के अंदर जाएगा। जैसे कल का प्रोसेस था, रिव्यू होगा, और जो है उसके बाद इन केस अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पे जो भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उस तरह से वहाँ पे ये करते हैं। अब यहाँ पे चूंकि बजट जो हम लोगों ने कल एलोकेट किया था वो उस बजट से थोड़ा कम है, तो इसलिए यहाँ पे क्या कह रहा है आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये कह रहा है कि यू हैव टू ऐड बजट। ठीक है, यू हैव टू ऐड मनी टू रन दिस कैंपेन। सो जैसे मैंने कल ऐड किया था उसी तरह से हम आगे भी ऐड कर सकते हैं और उसके बाद रन कर सकते हैं। तो इस तरह से इंस्टाग्राम के ऐड को आप पब्लिश कर सकते हैं। अदरवाइज भी ये जो हम देख रहे हैं, चूंकि हमने इसको सिर्फ इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पे हमने एक्टिवेट किया है, तो ये हमारे ऑडियंस के लेवल पे इंस्टाग्राम पे हमको कैसा दिखेगा ये आप रिव्यू देख सकते हैं, प्रीव्यू देख सकते हैं। और तो इस तरह से आपको दिखेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं सेंड मैसेज का ऑप्शन आएगा। सेंड मैसेज का जब ऑप्शन आएगा तो कोई भी अगर क्लिक करता है तो आपके पास मैसेज आ जाएगा, इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज आ जाएगा। राइट, तो इस तरह से हम इंस्टाग्राम के ऐड को, बेसिक फंडामेंटल ऐड को हम
क्रिएट कर सकते हैं। मोर देन दिस, अगर हम एड प्रोफाइल के अंदर अगर हम चले जाते हैं, यानी बिजनेस एड अकाउंट के अंदर जाते हैं, तो वहाँ पे और भी हमारे को ऑप्शन मिल जाते हैं जिसके अंदर हम बहुत सारे कैंपेन मैनेज कर सकते हैं। तो ये वही सारा प्रोसेस होगा जिसके ज़रिए से हमको एक एक करके हमको ऐड हम क्रिएट करेंगे और उसके बाद हम 1 to नेक्स्ट लेवल पे हम मूव करेंगे। ये इंस्टाग्राम से रिलेटेड हमारा एक्टिविटी है। तो अगर आप लोगों को अभी तक में, यानी यहाँ तक में, ठीक है, ये मैं मानता हूँ कि ये अभी मैंने स्क्रीन बाय स्क्रीन आप लोगों को दिखाया है, बट आपको प्रैक्टिस करना है, तभी जाके आप इसके अंदर एक्सपर्टाइज हासिल कर सकते हैं। बट फिर भी इन केस अगर आपको यहाँ तक में कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट जो लिंक्डइन का एक्टिविटी है, किसी लिंक्डइन का है कि लिंक्डइन को कैसे हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, लिंक्डइन प्रोफाइल को, लिंक्डइन का इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी तरफ हम फिर मूव करेंगे। ओवर टू यू गाइज कैन आस्क एनीथिंग इन केस यू हैव एनी क्वेश्चन। डॉक्टर साहब, ये जो ईमेल के सिलसिले में आप बताए हैं, तो इसमें ये पूछना चाह रहा हूँ मैं कि जैसे अगर हमारी एक कंपनी है ABC, जी मेन कंपनी है, और उसमें कई डिफरेंट प्रोडक्ट्स है जी XYZ 1 2 3 व्हाटएवर डिफरेंट प्रोडक्ट्स है जी तो एक हम प्रोफाइल पेज बनाते हैं ABC कंपनी का, जी और फिर हर प्रोडक्ट का एक अलग पेज बनाते हैं फेसबुक का। हर प्रोडक्ट का अलग पेज बनाएंगे? हर प्रोडक्ट के नाम का अलग पेज बनाना मुनासिब रहेगा, या फिर एक अम्ब्रेला कंपनी है, फॉर एग्जांपल, जैसे मैं ये कह रहा हूँ, जी ये एक अम्ब्रेला कंपनी है, उसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ किसान एक कंपनी है, ठीक है, किसान का जेम भी आता है और बहुत सारे ईडेबल प्रोडक्ट्स आते हैं किसान का, ठीक है, किसान का। तो अब किसान क्या है, किसान का एक पेज बनेगा, उसके अंदर अलग अलग प्रोडक्ट्स ऐड करते चले जाएंगे आप। अलग अलग प्रोडक्ट वाइज पेज बनाने की जरूरत नहीं है। अगर ब्रांड ऑल टुगेदर अलग है तो फिर आप अलग पेज बना सकते हैं। उन सबका एड्रेस एक हो सकता है, उन सबका फोन नंबर एक हो सकता है, बट पेज आप अलग बना सकते हैं अगर ब्रांड अलग है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप जो है अलग अलग प्रोडक्ट का अलग अलग पेज नहीं बना सकते, बट दैट विल नॉट बी अ बिजनेस एंटिटी। तो जब आपकी वो बिजनेस एंटिटी नहीं होगी तो इनिशियल लेवल पे, अब धीरे धीरे करके फेसबुक थोड़ा सा रिजिड होता जा रहा है कि अगर आपकी बिजनेस एंटिटी नहीं है और आप कुछ ऐसा एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो रिकन्फर्म करता है कि आप अपने बिजनेस डॉक्यूमेंट सबमिट करें। तो अगर आप अलग अलग प्रोडक्ट के नाम से अगर बिजनेस पेज बना रहे हैं और आप सबमिट नहीं कर पाएंगे तो आपका वो बिजनेस प्रोफाइल पेज डीएक्टिवेट हो जाएगा या सस्पेंशन मोड में चला जाएगा। नहीं, अगर अम्ब्रेला कंपनी आपकी एक है और उस कंपनी के तहत सर्विसेज भी है, प्रोडक्ट्स भी है, तो फिर कैसा उसको अम्ब्रेला कंपनी के अंदर मान ले कि जैसे आप स्पेसिफिक एग्जांपल दे दीजिए तो मैं उसको आंसर कर देता हूँ। जैसे मेरी ट्रैवल कंपनी है जी, तो ट्रैवल कंपनी एक है, और फिर दूसरे जो है प्रोडक्ट की लाइन अलग है जो बिल्कुल डिफरेंट है, जी जो ड्रग्स और वेलनेस से ताल्लुक रखती है। जी जी तो ये दोनों के अलग अलग होंगे। ट्रेवल्स, चूंकि आप जो ड्रग्स की बात कर रहे हैं या जो ऑइंटमेंट की बात कर रहे हैं या फिर जो वेलनेस की बात कर रहे हैं, उसका अलग प्रोडक्ट सेगमेंट है। मुमकिन है उस कंपनी का नाम भी अलग होगा या एटलीस्ट ब्रांड अलग होगा, ठीक है। तो अगर ब्रांड अलग है, कंपनी का नाम तो एक ही है। हाँ, तो ब्रांड अलग है तो दो अलग अलग ब्रांड है तो दो अलग अलग बना सकते हैं। जब आपको डिटेलिंग अबाउट अस भरना होता है तो वहां पे आप कंपनी नेम के अंदर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, आप उसका नाम डाल सकते हैं, बट दोनों अलग अलग आप बना लें। हाँ आदित्य पूछिए। और दोनों फिर लिंक होंगे? अच्छा, मैं पूछ रहा था जैसे मेरा नहीं, उसमें क्या होगा कि दोनों आपके पर्सनल प्रोफाइल से लिंक होंगे, लेकिन अदरवाइज एक कंपनी दूसरे कंपनी के साथ लिंक नहीं होगा। मतलब इसका सिंपल सा एग्जांपल ये है कि यू आर स्टार्टिंग 2 डिफरेंट कंपनीज, तो आपका एक ही आइडेंटिटी आपकी एक रहती है, यानी नसीर भाई की आइडेंटिटी, आधार कार्ड, पैन नंबर एक होगा, उसके बिहाफ पे एक अलग कंपनी सुपरसोनिक खोल सकते हैं, दूसरी कंपनी ABC ऑइंटमेंट या वेलनेस खोल सकते हैं। तो कनेक्टिंग आप रहेंगे। अगर कुछ गड़बड़ करेंगे तो आपकी जैसे दोनों कंपनी डिफॉल्टर हो सकती है या प्रॉब्लम हो सकता है,
उसी तरह से आपके प्रोफाइल के पेज से ही अलग अलग बिजनेस पेजेस आप क्रिएट करेंगे, कोर आप होंगे। जी आदित्य पूछिए। अच्छा, जैसे मेरा एक ट्रेडमार्क है फूड प्रोडक्ट का, मैंने ट्रेडमार्क रजिस्टर किया है, मैं अपना अपना खुद का प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला हूँ। जी एक तो मेरा हो गया, और दूसरा मेरे एक फ्रेंड की कंपनी है जिनके दूसरे इंटायरली डिफरेंट प्रोडक्ट है, उनका ट्रेडमार्क अलग है, कंपनी टोटली डिफरेंट है। बिल्कुल वो कह रहे हैं कि आप मार्केटिंग कर लो, जी ठीक है। तो मैं जैसे एक इंस्टाग्राम है या फेसबुक है, फेसबुक तो मैं यूज करता हूँ, जी बिजनेस पेज तो नहीं था, है ना, बिजनेस पेज भी क्रिएट करूंगा मैं। जी जी। तो इसमें क्या एक प्रोफाइल में दो पेज सेपरेट पेज डालें फिर? हाँ, दो दोनों सेपरेट, दो अलग प्रोडक्ट है, दो अलग, कंपनी अलग है, बिल्कुल 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 अलग करके। तो वो आपस आपस में लिंक लिंक तो नहीं होंगे? नहीं वो नहीं नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होंगे ना, तो नहीं, दो सेपरेट पेज क्रिएट करें, बिल्कुल और एक एक सेपरेट एक पेज में उनके जितने भी प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, प्रोडक्ट की कोई लिमिट नहीं है, कितने प्रोडक्ट हम बिल्कुल डाल बिल्कुल सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल कोई लिमिट नहीं है, उनके जैसे 15-20 एसक्यू, उनकी 15-20 एसक्यू हो तो वो उसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई जितने लिमिट भी हम नहीं, एसक्यू डाल सकते हैं कोई पेज में। लिमिट नहीं, कोई लिमिट नहीं है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर, बस ठीक ये सर। है कि दोनों को अलग अलग रखने से एडवांटेज भी है और आपका कंट्रोल भी होगा। वजह क्या है कि जब आप प्रोडक्ट एडवर्टाइज यानी नॉर्मल पोस्ट कर रहे हैं तो भी तो उतना आपको प्रॉब्लम नहीं आता, लेकिन जब आप पेड प्रमोशन में जाते हैं तो फेसबुक बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखता है कि ये ब्रांड है, और कल को अगर कोई क्लेम करता है, फॉर एग्जाम्पल आप आदित्य मसाला करके आपने एक लॉन्च किया, ठीक है, और उसमें MDH मसाले का प्रोडक्ट आप पब्लिश कर रहे हैं और पेड ऐड भी कर रहे हैं, तो अब क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि ये ब्रांड चूंकि दूसरे का है, अगर उसने ब्रांड को क्लेम कर दिया तो क्या होता है कि आपका ये वाला प्रोफाइल पेज भी आपका अफेक्टेड हो जाएगा। तो इसलिए इसलिए दोनों को अलग अलग रखना है। हाँ, ठीक है सर, ठीक है सर, पेज ओनरशिप जो है वो आपका होगा, प्रोफाइल ओनरशिप आपका होगा, बट दोनों को अलग अलग रखना है। ठीक है सर। ठीक है, ये ईमेल के सिलसिले में आप जो बताएं शाकिर साहब, ईमेल एक ही एक्सेप्ट करता है बता रहे हैं आप, इंस्टाग्राम जो है इसका ईमेल मतलब एक, समझा नहीं। इसका मतलब ये है कि आप इंस्टाग्राम पे अगर एक प्रोफाइल बना रहे हैं, इंडिविजुअल प्रोफाइल हम बना रहे हैं, ठीक है, जब हम इंडिविजुअल प्रोफाइल बना रहे हैं तो आपका एक ईमेल आईडी ही एक प्रोफाइल के साथ कनेक्टेड होता है। अगर आप मल्टीपल इंस्टाग्राम प्रोफाइल बना रहे हैं तो आपको अलग ईमेल आईडी और अलग फोन नंबर की जरूरत पड़ती है। तो अब यहाँ पे क्या करना चाहिए? जैसा क्रिएट कर लेना, मेरा एक क्रिएट पर्सनल, भाई आप दो अलग अलग, जैसे आपका सुपरसोनिक का एक है और दूसरा एक कह लिए वेलनेस का है, तो ये दो नाम पे दो अलग अलग ईमेल आईडी क्रिएट कर लीजिए। ऐसे भी वेलनेस वाले का कम्युनिकेशन आप सुपरसोनिक से नहीं करेंगे, सुपरसोनिक का कम्युनिकेशन आप वेलनेस से नहीं करेंगे, तो आपको दो अलग अलग आईडी मेंटेन करना चाहिए, एडवाइजेबल ये है। और आपको करना पड़ेगा क्योंकि आप फेसबुक पेज भी बनाएंगे, वहां पे भी आप अलग अलग ईमेल आईडी डालेंगे, एक ही ईमेल आईडी सब जगह नहीं चलेगा ना, ठीक है। एक ही फोन नंबर अगर रहेगा तो ऑथेंटिसिटी के ऊपर जो है बाज मौके पे ये आता है कि फ्रॉम दिस ऑलरेडी यूजर एग्जिस्ट, तो ईमेल आईडी कम से कम आपका डिफरेंट होना चाहिए, सो दैट दो ऑप्शन रहता है, या तो वो ईमेल पे आपको वेरिफिकेशन भेजता है या SMS पे भेजता है। जैसे मैंने फोन नंबर जब वैलिडेट किया तो SMS पे गया, अगर मैं ईमेल आईडी वैलिडेट करूं तो जो इंस्टाग्राम बना रहे हैं वो इंस्टाग्राम जो ईमेल पे जाता है मैसेज, वहां पे जाके अगर मैं वेरीफाई करता हूं तो जाके हमारा वेरीफाइड होता है। तो इसलिए अगर दो अलग अलग कंपनी है तो दो अलग अलग आप मेंटेन करिए, ईमेल आईडी दो अलग अलग मेंटेन करिए। तो जैसे फेसबुक पे आप आपके सारे अकाउंट्स एक आपके पर्सनल आईडी पे कनेक्ट हो रहे हैं, वैसे इंस्टाग्राम में कनेक्ट नहीं होंगे? इंस्टाग्राम में बिजनेस प्रोफाइल बनाने का डायरेक्ट कोई ऑप्शन नहीं है, आपको पहले पर्सनल प्रोफाइल बनाना पड़ेगा, उसी को आप एक पर्सनल प्रोफाइल वो बिजनेस प्रोफाइल में कन्वर्ट हो कर सकते हैं आप एट ए टाइम। इंस्टाग्राम हैज सर्टेन लिमिटेशंस, एडवांटेज बहुत हैं लेकिन उसका लिमिटेशन ये है कि वो उतनी ऑटोनॉमी नहीं देता जितना कि फेसबुक देता है। एक्चुअली इंस्टाग्राम शुरू ही हुआ पर्सनल प्रोफाइलिंग के तौर पे शुरू हुआ, वंस इट वाज एक्वायर्ड बाय फेसबुक तो फिर उन दोनों को मर्ज करके फिर बिजनेस एडवर्टीजमेंट वो सारी चीजें शुरू हुई, तो इसलिए उन्होंने बहुत ज्यादा उसकी फंक्शनल। और आप देखिएगा कि इंस्टाग्राम ज्यादातर लोग मोबाइल पे ऑपरेट होते हैं और मोबाइल पे जो उनका प्राइमरी आईडी के साथ मोबाइल पे इंस्टॉल रहता है उसी पे चलते रहते हैं, वेयर एज यू गेट एन ऑप्शन, अगर आप मल्टीपल भी बना रहे हैं तो आप स्विच अकाउंट का ऑप्शन आता है, बट मोस्टली थोड़ा सा वहां पे डिफिकल्ट हो जाता है, वेयर एज फेसबुक इंटरफेस इज लिटिल बेटर कि जहाँ पे आप अकाउंट भी स्विच कर सकते हैं, आप बिजनेस ऐड
का ऐप है वो भी आप अपने मोबाइल पे इंस्टॉल कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें आपको ऑप्शन वहाँ पे मिल जाती हैं। जी। Anyone else has anything to say or ask? सर एक्चुअली मैंने स्टोर ट्रैफिक को लेकर एक ऐड बनाना चाहिए थी, बट थिंग इज कि मुझसे वो हो नहीं रहा था। ओके, ठीक है, एक मिनट। मैं चैट पे कुछ क्वेश्चंस आए हैं, मेरे ख्याल से मोहम्मद साहब का आया है कि सर व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ गेटिंग लाइक्स ऑफ ए पोस्ट, सर प्लीज रिप्लाई। देखिए, लाइक्स ऑफ ए पोस्ट का बेनिफिट ये होता है कि अभी आपके पोस्ट को कोई नहीं जानता या फिर सिर्फ उतने लोग जान रहे हैं जो आपके नेटवर्क में हैं, बट जिस पोस्ट के लाइक्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं, शेयर्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं, उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है, तो ऑफ कोर्स आपके जो फॉलोअरशिप हैं उससे बढ़ने शुरू होंगे, राइट। जब आपके पोस्ट का लाइक बढ़ना शुरू होगा, इसका मतलब आप उनको अपने पेज के फॉलो करने के लिए आप इनवाइट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स होंगे तो आपको ऐसा हो सकता है कि जब आपके पास हज़ारों के फॉलोअर्स हो जाएं तो आपको हर चीज़ के लिए पेड में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप कोई ऑर्गेनिक पोस्ट की, आपने कोई पोस्ट की और वो ऑटोमेटिकली जो है 1000 लोगों तक पहुंच गया या फिर उनके नेटवर्क के लोगों तक पहुंच गया, राइट। तो ये बेनिफिट होता है। दूसरा ये कहिए कि अगर कोई एडवर्टीजमेंट किसी को ज्यादा पसंद आता है तो इसके बेनिफिट क्या होता है? इसका बेनिफिट ये होता है कि आपका रिस्पांस और कस्टमर इंगेजमेंट ज्यादा होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव कोई भी पोस्ट हम करें, हम और आप फेसबुक अपने पर्सनल प्रोफाइल पे भी फेसबुक पे कोई चीज अगर हम पोस्ट करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव यही होता है कि लोग लाइक शेयर या कमेंट करें। हम इसलिए नहीं पोस्ट करते हैं कि लोग उसके ऊपर कुछ ना, अगर आपका कोई पोस्ट है जिसके ऊपर किसी ने कोई लाइक नहीं किया तो आप उस तरह के पोस्ट को बार बार रिपीट नहीं करेंगे, राइट। तो जो आपका रिस्पॉन्स, तो अगर बिजनेस पोस्ट आप कर रहे हैं और आपके लाइक्स नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब जरूर उस पोस्ट के अंदर कुछ प्रॉब्लम है। आपको रीडू करना पड़ेगा, आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा और आपको फिर से उसको पोस्ट करना पड़ेगा एडिट करके। उसका बेनिफिट ये होता है कि जितना ज्यादा लोग लाइक करेंगे आप उनसे कनेक्टेड होंगे, आप नेक्स्ट टाइम जब पोस्ट करेंगे तो उन तक ऐसे ही पहुंचेगा। तो पॉपुलैरिटी को मेंटेन करने के लिए आपको लाइक्स को बढ़ाना पड़ेगा। मेरे ख्याल से एम आई क्लियर मिस्टर मोहम्मद? या he has responded that yes, okay, all right, yeah, Jia, you were saying something. Jia? सर कल जो आप बताएं कि अभी कल जो पेज आप क्रिएट किए थे जी फेसबुक पे जी और इतने सारे लोग जो है आप बताए कि एमपी में देखे, तेलंगाना में जी देखे, महाराष्ट्र में देखे, जी तो वो जो लोग देखे हैं जो उन तक हम रीच नहीं कर सकते हैं नहीं, जो देखे हैं। देखिए हमने जो ऐड का ऑब्जेक्टिव बनाया था, हमने ऐड का ऑब्जेक्टिव सिर्फ रीच बनाया था, यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। अगर हम अपना ऑब्जेक्टिव जो है जो इंगेजमेंट डालते, क्योंकि वहाँ पे जो ऑप्शंस थे इंगेजमेंट डालते, तो वो लाइक करेंगे या कमेंट करेंगे। जो लोग लाइक करेंगे उन तक आप पहुंच सकते हैं। जो लोग लाइक ही नहीं किए, उन्होंने सिर्फ देखा है, तो आप ये इसका कोई ऑप्शन नहीं होता कि आप उन तक पहुंच सकते हैं। जिन्होंने लाइक किया है आप उन तक पहुंच सकते हैं, या तो उनको एज ए फ्रेंड ऐड कर सकते हैं, इनवाइट देम टू फॉलो योर पेज कर सकते हैं, या फिर आप जब उनका प्रोफाइल खोलेंगे तो आपको उनका मैसेंजर मिल जाता है, आप वहां पे मैसेंजर पे पोस्ट कर सकते हैं। तो अनलेस अनटिल उनको आप इंगेज नहीं किए, वो किसी तरह से आपके प्रोफाइल के साथ या आपके प्रोडक्ट प्रोफाइल के साथ कनेक्ट नहीं हुए हैं, आप उन तक नहीं पहुंच सकते। हाँ, फेसबुक आपको एक ऑप्शन देता है कि जिन लोगों ने आपके ऐड को देखा है, अगर उन लोगों को आप टारगेट करना चाहते हैं तो 1 महीने में मान लें कि 1 लाख लोगों ने आपके ऐड को देखा है, तो आप रीमार्केट कर सकते हैं। यानी फेसबुक अपने कुकीज के जरिए से उन लोगों तक आपके ऐड को पहुंचाएगा, बट वो कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन से मशीन से सबके साथ कनेक्टेड हैं, वो इन्फॉर्मेशन फेसबुक आपको नहीं देगा। ठीक है जी जी मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं लिंक्डइन का एक सर मैं ये पूछ रहा था कि जैसे आपने अभी इंस्टाग्राम का जो बनाया जी उसमें आपने
पूरा फेसबुक पे आके कन्वर्ट कर दिया। जी अब इंडिविजुअली अपन जैसे इंस्टाग्राम पे ही वो सब बनाना चाहेंगे तो वो बन जाएगा ना उसी प्रोसेस। हाँ, वो बन जाएगा, लेकिन जब एडवर्टीजमेंट करते हैं तो एडवर्टीजमेंट के लिए, यानी जो मैंने कनेक्ट किया इंस्टाग्राम को, इसलिए कनेक्ट किया कि इंस्टाग्राम का एडवर्टीजमेंट का इंटरफेस फेसबुक के साथ ही कनेक्टेड है। तो आप अगर इंस्टाग्राम पे ऐड रन करना चाहते हैं तो आपको फेसबुक के अंदर ही आके आपको ऐड रन करना पड़ेगा, इसलिए हमने कनेक्ट किया। अदरवाइज दोनों को इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट रखते हुए आप जो इंस्टाग्राम पे अपनी एक्टिविटी करना चाहते हैं आप करते रहिए, फेसबुक पे जो करना चाहते हैं आप करते रहिए। दोनों को कनेक्ट करते हैं तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाता है कि एक ही तरफ से दोनों चीजों को आप मैनेज कर सकते हैं। बस ये चीज है। ओके। व्हाट्सएप भी फेसबुक का ही प्रोडक्ट है ना? हाँ, व्हाट्सएप भी फेसबुक का प्रोडक्ट है, इसीलिए आप देखिएगा जब मैं बता रहा था तो वहाँ पे बूस्ट और उसके अंदर एक ऑप्शन आ रहा था कि कनेक्ट टू द व्हाट्सएप, ठीक है, मोर मैसेज कॉल्स का है, और वहीं पे व्हाट्सएप के साथ भी आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो ये व्हाट्सएप पे कोई एडवर्टीजमेंट का तो ऑप्शन नहीं आता, लेकिन आप फेसबुक पे जो मैसेजिंग है, इंस्टेड ऑफ कॉल और मैसेंजर ऑफ फेसबुक, आप वहाँ पे व्हाट्सएप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, सो दैट आपका ऐड देख के अगर कोई रिस्पॉन्स करे तो डायरेक्टली आपके पास व्हाट्सएप पे उसका मैसेज आ जाता है। Will there be any difference in putting advertisement on Instagram and through Facebook on Instagram? No, there will not be any difference if we are putting directly on Instagram or we are putting via Facebook. There will be not be any difference. Poonam Didi has asked this question, so there will not be any difference. ये कांटेक्ट नंबर्स बाद में अगर चेंज करना है तो कर सकते हैं ना? कर सकते। किसी वक्त पे अगर कांटेक्ट बिल्कुल। आपको बस वेरीफाई करना पड़ेगा, वो आप वेरीफाई कर लीजिए एंड दैट विल बी अपडेटेड। इस वक्त हम अगर कनेक्ट करना चाह रहे हैं उसको अपने से तो कनेक्ट करने, बाद में अगर एम्प्लॉइज को देना चाह रहे हैं या किसी और को देना चाह रहे हैं, बिल्कुल सारा इन्फॉर्मेशन उनके नंबर्स Connect पे आएगा तो कनेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट जो हम लोग मूव कर रहे हैं वो लिंक्डइन की तरफ हम मूव कर रहे हैं। थोड़ा सा हम आज एक फंडामेंटल्स लिंक्डइन के ऊपर हम थोड़ा सा देख लेते हैं, और इसके जो अपॉर्चुनिटीज, इसके जो प्रोफाइलिंग है वो भी हम देख लेंगे, ठीक है। लिंक्डइन एक तरह से अगर मैं लिंक्डइन के बारे में कहूँ, मुमकिन है आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानते होंगे लिंक्डइन के बारे में, ये कोई नई चीज़ नहीं है। बट मैं अगर आप लोगों से पूछूं, आप लोग जितने भी यहाँ पे हैं, लिंक्डइन के बारे में अगर आप लोगों को एक्सप्लेन करना हो तो क्या बताएंगे आप? एनीवन, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को और उसके बाद बता सकते हैं। मोस्टली सर ये बिजनेस से रिलेटेड लोग ही इसको यूज करते हैं। ओके, तो एक चीज B2B मार्केट के लिए, ठीक है, तो एक तो ये है कि ये बिजनेस के लोग यूज करते हैं, दूसरा ये है B2B मार्केट के लिए हम यूज करते हैं। किसी और के जहन में, किसी और के लिए कोई और पर्सपेक्टिव हो तो बताएं। यूजुअली हम लोग LinkedIn we use for actually if I have to get connected to
for a business or if I have to know for a company में manager कौन है ये है, तो it is very easy to get connected to working professionals. ओके, ठीक है। एक बताया B2B बताया, दूसरा ये बताया प्रोफेशनल है, तीसरा ये बता रहे हैं कि अगर एक कंपनी के अंदर जो डिसीजन मेकर्स हैं या फिर कौन से लोग हैं, किस प्रोफाइल पे हैं, उसके बारे में अगर हमको पता करना है तो हम वहाँ से पता कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर किसी के वर्किंग प्रोफेशन के बारे में अगर हम पता करना चाह रहे हैं, एक कंपनी के हेड्स के बारे में पता करना चाह रहे हैं तो भी हम पता कर सकते हैं, या एक इंडिविजुअल कौन सी कंपनी के साथ कनेक्टेड हैं या क्या क्या है उसके हिसाब से भी हम लोग उसको देख सकते हैं। और कोई पर्सपेक्टिव है इसका लिंक्डइन का? सर स्टाफिंग के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। स्टाफिंग के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। चलिए, प्रोफेशनल नेटवर्किंग के लिए बहुत हेल्पफुल है ये जी। स्टाफिंग आ गया, प्रोफेशनल नेटवर्किंग आ गया, और बताएं। ठीक है, हम इन्हीं चीज़ों के बारे में अगर हम गौर करें कि हम क्या बात कर रहे हैं, तो ये कैसे डिफरेंशिएट होता है जो हम फेसबुक की बात किए या इंस्टाग्राम की बात किए और लिंक्डइन की बात कर रहे हैं। तो आप लोगों के हिसाब से फेसबुक, इंस्टाग्राम, चलिए हम इंस्टाग्राम को थोड़ी देर के लिए साइड कर देते हैं, हम मानते हैं कि बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और लिंक्डइन में क्या मेजर डिफरेंस है? तो लिंक्डइन यूजुअली आपको सिर्फ प्रोफेशनल मतलब B2B करेक्ट है, बिल्कुल सही है। तो अब फेसबुक पे हम क्या क्या पोस्ट करते हैं इसके बारे में मैं आप लोगों से पूछता हूँ, फिर हम लिंक्डइन की तरफ जाएंगे। नॉर्मली मान ले कि आपने फेसबुक पे अपना पर्सनल प्रोफाइल बनाया है, मैं बिजनेस प्रोफाइल की बात नहीं कर रहा हूँ, पर्सनल प्रोफाइल की बात कर रहा हूँ। तो फेसबुक पे अगर आपने पर्सनल प्रोफाइल बनाया है तो वहाँ पे किस तरह के कंटेंट आप पोस्ट करते हैं? इट्स नॉट ए सीरियस क्वेश्चन, ये जेनरिक क्वेश्चन है, आप में से सबको आंसर करना चाहिए, सो दैट हम कंसेप्चुअल डिफरेंस हम डिफाइन और डिराइव कर सकें। और व्हाट्सएप का मैसेज, स्किट्स, जोक्स, एवरीथिंग ऑन फेसबुक। एवरीथिंग ऑन फेसबुक। हम अपने बर्थडे पार्टी भी डाल देते हैं, कहीं लीजर पीरियड में हम कहीं हॉलीडे पे गए हैं, वहाँ पेड़ के नीचे वीलॉग डाल दिया आप, राइट। तो यानी हर तरह का कैजुअल चीज हम फेसबुक पे डाल देते हैं, ठीक है। वेयर एज लिंक्डइन पे आप क्या डालते हैं? इस तरह का कोई कैजुअल फोटोग्राफ, जिनको भी लिंक्डइन का नॉलेज है उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं लिंक्डइन पे यूजुअली सर जैसे कि वर्क प्रोफेशन, मेरा ऑक्यूपेशन क्या है, कंपनी क्या है, राइट, अगर यानी मेरी प्रमोशन हुई तो आप वो डालते हैं। यानी अगर आप फेसबुक का प्रोफाइल बना रहे हैं तो फेसबुक के प्रोफाइल बनाते हुए आप फनी फोटोग्राफ तो डाल सकते हैं फेसबुक पे प्रोफाइल बनाते हुए, वेयरएज लिंक्डइन पे आपको प्रोफेशनल बोले तो प्रोफेशनल फोटोग्राफ ही यूज करना चाहिए, राइट। सो ऐसा नहीं है कि आप नहीं डाल सकते, बट व्हाट इज इट मेंट फॉर? फेसबुक स्टार्टेड विद कैजुअल अप्रोच, इसीलिए वहां पे हम पर्सनल प्रोफाइल के ऊपर अपने कैजुअल डिटेल्स हम डाल सकते हैं, वेयर एज जब आप बिजनेस पेज बनाते हैं तो वहाँ सब कुछ सीरियस ही आप डालते हैं। वहाँ पे आप जोक्स क्रैक नहीं करेंगे, वहाँ पे कोई इधर उधर के फोटोग्राफ्स शेयर नहीं करेंगे। वहाँ जो भी होगा या तो इंडस्ट्री से रिलेटेड चीजें आप पोस्ट करेंगे या फिर आप अपने बिजनेस से रिलेटेड जो भी आप प्रोडक्ट या सर्विसेज के अंदर डील कर रहे हैं वो आप वहाँ पे पोस्ट करेंगे। लिंक्डइन में लेकिन क्या है कि लिंक्डइन के एक फंडामेंटल डिफरेंस ये है कि लिंक्डइन इज मेंट फॉर प्रोफेशनल्स एंड फॉर प्रोफेशनल एक्टिविटीज, यानी हर कुछ यहाँ पे सीरियस है, राइट। या आपके फोटोग्राफ से लेके आपके नाम से लेके, जैसे आप फेसबुक के ऊपर आप नाम डालते हैं, ठीक है, आई एम किंग स्टार, कुछ भी डाल दीजिए, ठीक है, हनी हैदराबाद करके डाल दिया, यो हनी सिंह हमने डाल दिया, जो भी मर्जी आता है हम डाल देते हैं, राइट। वेयर एज अगर हम लिंक्डइन की बात करें तो वहां पे हम अपना वही नाम डालते हैं जो कि हमारे ऑथेंटिकेटेड नाम होता है और उन्हीं चीजों को हम वहां पे पोस्ट करते हैं। और हम सबको पता होता है कि लिंक्डइन मीन्स सीरियस, फेसबुक पर्सनल मीन्स एनीथिंग कैजुअल, नो वन इज गोइंग टू कैच होल्ड ऑफ यू अगर आप फेसबुक पे कोई इस तरह की चीज डाल रहे हैं जो कि कैजुअल है। वेयर एज लिंक्डइन पे अगर आप कैजुअल डालना शुरू कर दिए तो वहां पे डिफरेंस ये आ जाता है कि आपको कैजुअल, यानी पीपल आर देयर फॉर सीरियस बिजनेस। आप वहां पे अगर फन की बात करना शुरू करें तो लोग आपको इग्नोर करेंगे। अभी रिसेंट ट्रेंड ऐसा शुरू हुआ कि बहुत सारे लोगों ने उस तरह के पोस्ट करने शुरू किए, लेकिन फिर एक लास्ट पेंडेमिक के टाइम में या उससे थोड़ा सा पहले बहुत सारे एक्टिवली
कैंपेन्स भी चले कि इज दिस प्लेटफॉर्म मेंट फॉर ऑल दीज थिंग्स, इस तरह की चीजों के लिए दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां लोग शेयर करें, वेयर एज ऑन दिस प्लेटफॉर्म ओनली सीरियस थिंग शुड हैपन। तो इसलिए अब जैसे हम लोग बात कर रहे थे B2B लेवल पे, इसके लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इश्तियाक ने जैसे बताया कि हमको ये समझ में आता है कि भाई हम कौन सी कंपनी के अंदर कौन सा आदमी काम कर रहा है और उसका डेजिग्नेशन क्या है, इस डेजिग्नेशन पे था, वो प्रमोट होके दूसरे डेजिग्नेशन पे गया, तो ये सारी चीजें वहां पे हम अपडेट करते हैं। ना सिर्फ ये अपडेट करते हैं बल्कि हम स्किल्स भी अपडेट करते हैं। लिंक्डइन गिव यू एन ऑप्शन कि आप अपने प्रोफेशनल स्किल्स को भी अपडेट करें, आप खुद रेट करें या अगर सर्टिफिकेशन होल्ड करते हैं तो उसके साथ आप उसको कनेक्ट करें। यानी एवरीथिंग विच इज रिक्वायर्ड, जो आपके करिकुलम विटा, जो आप कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हैं या आपको कहीं सबमिट करना है, उसके अंदर जो सीरियस इंफॉर्मेशन होता है करीब करीब वही सारे सीरियस इंफॉर्मेशन यहाँ पे होते हैं। तो वो एक चीज है। जैसे हमारे सामने एक चीज और आया, इट इज मेंट फॉर B2B। अब B2B के तौर पे कैसे यूज होता है, तो उसके लिए बहुत ही सिंपल चीज है कि भाई हम अपने रिक्वायर्ड ऑडियंस को, ऑर्गेनिक की बात अगर हम करें, रिक्वायर्ड ऑडियंस को हम ढूंढ सकते हैं। एक पर्टिकुलर कंपनी के डिसीजन मेकर को हम ढूंढ सकते हैं कि प्रोडक्ट एंड प्रोक्योरमेंट मैनेजर कौन है वहां पे, हम उसको ढूंढ के उस तक अप्रोच कर सकते हैं, उसको ऐड कर सकते हैं, उसको अप्रोच कर सकते हैं, राइट। ये एक वर्किंग पैटर्न है। लेकिन अगर हम इसके अंदर भी कोई, और जैसे रिक्रूटमेंट की बात की कि इट इज गुड फॉर रिक्रूटमेंट, राइट, क्योंकि यहाँ पे सारे इंफॉर्मेशन अपडेटेड और क्रॉस वेरीफाइड होते हैं। इट इज पब्लिक प्रोफाइल, ठीक है, ओपन प्रोफाइल है, जाके आप देख सकते हैं, वैलिडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट टू दैट, अगर हम लिंक्डइन के ऊपर एडवर्टीजमेंट करना चाहते हैं, तो जैसे फेसबुक में एडवर्टीजमेंट करना चाहते हैं तो आपको फेसबुक पर्सनल प्रोफाइल होना चाहिए, उसी तरह से लिंक्डइन में अगर आप एडवर्टीजमेंट करते हैं तो आपको लिंक्डइन के ऊपर भी बिजनेस पेज क्रिएट करना पड़ेगा फॉर द कंपनी। जब आप बिजनेस पेज क्रिएट करते हैं तभी आप एडवर्टीजमेंट के मॉडल में जा सकते हैं। तो कॉमनली चीज ये है कि जैसे फेसबुक पर्सनल प्रोफाइल के अंदर आप कैजुअल चीजें डाल सकते हो, वेयर एज लिंक्डइन पर्सनल प्रोफाइल में यू कैन नॉट पोस्ट कैजुअल, यू शुड नॉट पोस्ट कैजुअल थिंग्स। लेकिन जब ऐड की बात आती है तो दोनों को बिजनेस प्रोफाइल बनाना है और दोनों बिजनेस प्रोफाइल के जरिए से ही एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। फेसबुक के साथ बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं कि आप जैसे देखें कि अवेयरनेस के अंदर है, रीच है, या फिर लाइक कमेंट शेयर की बात आती है, या फिर कंसिडरेशन में आते हैं तो हमारे पास वेबसाइट ट्रैफिक है, हमारे पास मैसेंजर आ जाता है, लीड जनरेशन आ जाता है, ये सारी चीजें आती हैं, उसको हम लेके चलते हैं। उसके बाद शॉपिंग भी होता है, वेयर एज यहाँ पे आपको जो है, यहाँ पे लीड जनरेशन होता है, ट्रैफिक जनरेशन होता है, इंप्रेशन बेस्ड होता है, बट यहाँ पे एडवांटेज ये है कि आप कितने साल के एक्सपीरियंस के लोगों को, किस इंडस्ट्री के लोग को, किस प्रोफाइल के लोग को आप पूरी तरह से उसको बाइफरकेट कर सकते हैं। तो हम उस चीज को प्रैक्टिकली देखेंगे और प्रैक्टिकली देखने के बाद उसको हम ये करेंगे कि भाई कैसे वहां पे हम सेट करते हैं और फिर वहां पे लेके जा सकते हैं। तो पहले ब्रीफ रिव्यू है लिंक्डइन मार्केटिंग के बारे में, वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। B2B कंटेंट मार्केटिंग जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे होता है, सबसे ज्यादा लिंक्डइन पे होता है। जैसे प्रशांत जी ने बताया कि भाई लिंक्डइन B2B प्लेटफॉर्म के लिए सबसे बेहतर है। B2B इन द सेंस बिजनेस टू बिजनेस, हम रिटेल की बात नहीं करते, हम डायरेक्टली अगर किसी से बात कर रहे हैं, कोई कंपनी ओनर से बात कर रहे हैं, डिसीजन मेकर से बात कर रहे हैं, तो वहां पता चल जाता है। तो ये कंटेंट मार्केटिंग जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सबसे ज्यादा होता है वो लिंक्डइन पे B2B के लिए होता है। B2B में आपके पास किस किस तरह के ऑप्शंस होते हैं वो हम देख सकते हैं। ये रजिस्टर्ड मेंबर्स की बात कर रहे हैं, ये ज्यादा भी हो सकते हैं, इससे और ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि जब हमने डेटा उठाया वो थोड़ा पहले का है, तो दीज नंबर्स कुड बी बेटर, बट थिंग इज लाइक आप किससे बात कर रहे हैं वो वेरी क्लियर है। वेयर एज दूसरा, अगर आपको किसी और सोर्स से अगर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल मिलता है तो आप क्लियर नहीं होते कि वो क्या प्रोफाइल होल्ड कर रहा है, उसके पास बाइंग पावर है या नहीं है। बट यहाँ पे आप उस चीज को कनेक्ट करते हुए देख सकते हो कि whom you are approaching to, whether he will be able to take decision or not। तो डायरेक्ट डिसीजन मेकर से आप लिंक्डइन के ऊपर कनेक्ट हो सकते हैं। जब हम B2B मार्केटर्स की बात करें कि वो लिंक्डइन को फेसबुक के ऊपर क्यों तरजीह देते हैं, तो उसके लिए ये है कि भाई जो B2B मार्केटर्स फेसबुक लिंक्डइन के ऊपर बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, वेयर एज B2C मार्केटर्स लिंक्डइन के ऊपर बहुत कम एक्टिव होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फर्स्ट सर्किल है, वो 41% ऑफ द यूजर्स एक्चुअली यूज लिंक्डइन,
for B2B marketing, whereas only 9% uses for B2C marketing. Whereas Facebook के केस में है कि सिर्फ 30% B2B के लिए करते हैं, 65% Facebook के लिए करते हैं। हम ट्विटर और यूट्यूब के बारे में हम डिस्कस करेंगे बाद में, बट फॉर नाउ इट इज समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो इसलिए लिंक्डइन को बहुत ज्यादा एडवांटेज दिया जाता है B2B लेवल के लिए। नाउ अगर हम देखें तो लिंक्डइन इज नाउ रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवर 64% ऑफ ऑल विजिट्स फ्रॉम सोशल मीडिया चैनल्स टू कॉर्पोरेट वेबसाइट्स। जितने भी कॉर्पोरेट वेबसाइट्स पे सोशल मीडिया की तरफ से जो ट्रैफिक जाता है, उसमें से मेजॉरिटी ऑफ द ट्रैफिक गोज फ्रॉम लिंक्डइन, वेयर एज अदर प्लेटफॉर्म्स कंट्रीब्यूट्स वेरी लेस। अब कितने मिलियंस यूजर्स हैं या बिलियन यूजर्स हैं, वो सब एक सेकेंडरी चीज है, हम नंबर्स पे नहीं जाएंगे। बट अगर हम फेसबुक पे लीड जनरेट कर रहे हैं, जैसे आपने फेसबुक पे लीड जनरेशन का प्रोसेस देखा, वहां पे क्वालिटी ऑफ लीड्स और सीरियसनेस ऑफ द लीड्स जो होंगे वो थोड़ा कम होता है फेसबुक पे इन कंपैरिजन टू लिंक्डइन, बिकॉज people will only fill up all their details provided they are very serious about accepting or going for that particular product or services. तो इसलिए आपका कॉस्ट पर एक्विजिशन ऑन लिंक्डइन बहुत हाई होता है इन कंपैरिजन टू कॉस्ट पर लीड इन लिंक्डइन इज वेरी हायर इन कंपैरिजन टू फेसबुक। कॉस्ट पर लीड जो फेसबुक पे होता है वो कम होता है और वहां पे आप ज्यादा लीड्स जनरेट कर सकते हैं, बट क्वालिफाइड लीड्स आपके थोड़े कम हो सकते हैं। वेयर एज लिंक्डइन के अंदर क्वालिफाइड लीड्स आपके बढ़ जाते हैं, बिकॉज लीड भेजने वाले का सारा प्रोफाइल आपके पास आता है। वहां सिर्फ नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर नहीं आता, बट किस बंदे ने फिलअप किया है और उसका प्रोफाइल क्या है उसका डिटेल भी आ जाता है। तो इसलिए आपके पास सीरियसनेस ऑफ द बिजनेस वहां पे ज्यादा होता है। ठीक है, 400+ मिलियन प्रोफेशनल्स आर ऑन लिंक्डइन। ठीक है, उसको हम छोड़ देते हैं। ओवर 13% ऑफ लिंक्डइन यूजर्स डू नॉट हैव फेसबुक अकाउंट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि फेसबुक अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट इसका मतलब ये है कि जिसकी जो प्रायोरिटी है उस हिसाब से करते हैं। बट मोस्टली जब हम एसएमईज की बात करते हैं, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस की बात करते हैं, या उससे एक लेवल और आगे बढ़ जाएं, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस की बात करते हैं, तो फेसबुक ऑल्सो प्लेज अ वाइटल रोल, वेयर एज लार्जर कंपनीज जो डील्स होते हैं वो ज्यादातर लिंक्डइन के लेवल पे कनेक्शंस बनते हैं। राइट, ऑफ कोर्स ट्विटर थोड़ा सा और उसके स्टैट्स थोड़े से और कम हैं, बट ट्विटर का एक अलग एडवांटेज है, सो दैट वी विल बी डिस्कसिंग इट। अब जो आपको लिंक्डइन के अंदर जो ऑप्शन मिलता है वो इसके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं कि जो फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल और थर्ड लेवल यहाँ पे दिखाया गया है। फर्स्ट लेवल का मतलब ये होता है कि जो लोग डायरेक्टली आपके साथ कनेक्टेड हैं, आपने उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, आपने ऐड कनेक्शन भेजा है, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और वो आपके डायरेक्टली प्रोफाइल के अंदर आ गए। अब मैं अभी यहाँ पे थ्योरेटिकल आपको बता रहा हूँ, फिर हम प्रैक्टिकली जो है लिंक्डइन का पेज खोल के बाकायदा उसके ऊपर हम एक एक चीज को हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट लेवल कनेक्शन है, यानी मैं डायरेक्टली एक ईमेल, मैंने डायरेक्टली कनेक्ट किया, प्रशांत जी को कनेक्ट कर लिया अपने लिंक्डइन के ऊपर, तो अब मैं जो भी कुछ पोस्ट करूंगा अपने लिंक्डइन प्रोफाइल के ऊपर वो प्रशांत जी को डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा। तो ये जो डायरेक्ट है उसको फर्स्ट लेवल ऑफ कनेक्शन कहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि प्रशांत जी के कनेक्शन में हैं, तो उनके प्रोफाइल तक पहुंचने के लिए हमको वाया प्रशांत जी से जाना पड़ेगा। देयर इज अ पॉसिबिलिटी हम डायरेक्टली जा सकते हैं, बट एक ऑप्शन लिंक्डइन ये भी देता है कि मैं प्रशांत जी से ये कहूं कि भाई आपके कनेक्शन में जो ये आदमी है इससे मैं कनेक्ट होना चाहता हूं, प्लीज राउट मी थ्रू, तो ही कैन गेट मी इंट्रोड्यूस। सो अगर वो इंट्रोडक्शन होता है तो वो जेन्युइन और ट्रस्टवर्दी जो है कनेक्शन होता है। रीजन इज ऑलरेडी एक बीच में रेफरल पर्सन इज इन्वॉल्व, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी अगर आप वाया मीडिया भी जाते हैं तो आप अप्रोच कर सकते हैं। उसी तरह से आपको एडवर्टीजमेंट जब आप लिंक्डइन पे करते हैं तो वहां पे आपको ये ऑप्शन होता है कि आप फर्स्ट लेवल कनेक्शन को टारगेट करना चाहते हैं, सेकेंड लेवल को करना चाहते हैं, या थर्ड लेवल जो कि अपने प्रोफाइल को ज्यादातर हिडन रखते हैं। एनीवन कैन नॉट अप्रोच, दीज आर दी टॉप नॉच पीपल और वेरी सीनियर इन देयर प्रोफेशन, दे डोंट वांट एवरीवन टू नो देयर प्रोफाइल और कॉन्टैक्ट देम। ठीक है, तो वो थर्ड लेवल पे चले जाता है। अब यहाँ पे आपके पास जो अपॉर्चुनिटी आती है कि आप अलग अलग कीवर्ड से अपने टारगेट ऑडियंस को सर्च कर सकते हो, यानी आप
फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं कि मैं वेब डेवलपमेंट कंपनी जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है उसके डिसीजन मेकर, उसके सीईओ को मैं कनेक्ट करना चाहता हूं, तो मैं वहां पे जाके सर्च के अंदर जाके वेब डेवलपमेंट कंपनी लोकेशंस में ऑस्ट्रेलिया, पर्थ, स्वीडन जो भी मुझे डालना है वो मैं डालूंगा। वो करंट कंपनी में क्या है ये सारी चीजें हम वहां पे डाल सकते हैं। हम इसमें से सारी चीजों को डालें या इसमें से लिमिटेड चीजों को डालें, उसके बाद सर्च करेंगे तो हमारे पास लिमिटेड प्रोफाइल निकल के आएंगी और आपका क्वालिफिकेशन मैट्रिक्स स्ट्रांग हो जाएगा। उसी तरह से आप इंडस्ट्री वाइज कर सकते हैं, लैंग्वेज वाइज कर सकते हैं या फिर जेनरिक कर सकते हैं। तो ये आपके पास ऑप्शन होता है कि आप क्या क्या कर सकते हैं। अब लिंक्डइन को मार्केटिंग स्ट्रेटजी के लिए किस तरह से यूज करना है उसके बारे में मैं बताता हूं। सबसे पहली चीज ये है कि जैसे आप देख रहे हैं सबसे ऊपर वहां पे ये बताया जा रहा है कि आप सबसे पहले अपने बिजनेस प्रोफाइल को सेट करें, राइट। तो सबसे पहले आप अपने बिजनेस प्रोफाइल को सेट करेंगे। यहां पे आप देख रहे हैं प्रॉपरली सेटअप योर लिंक्डइन बिजनेस अकाउंट। तो अगर आपके पास आपकी कंपनी में एक इंडिविजुअल है या 1 से 10, तो वहां पे सबसे पहले क्या पूछते हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, राइट। तो वहां पे आप 1 से 10 के बीच में है या 10 से 20 के बीच में है, जो भी है आप उस डिटेल को भरें। लेकिन यहाँ पे जो भी आप फिलअप करें ये ऑथेंटिकेटेड होगा, बिकॉज आप पूरे कंपनी को प्रॉपरली सेटअप कर रहे हैं। तो यहाँ पे सारे इंफॉर्मेशन जो होंगे वो आपके ऑथेंटिक होंगे। बेटर है कि जो भी इंफॉर्मेशन ईमेल आईडीज या कुछ भी आप यूज कर रहे हैं तो फ्री वाला ना यूज करें तो बेहतर है। इट विल नॉट गिव राइट इम्पैक्ट इफ बिजनेस प्रोफाइल के ऊपर अगर आप जीमेल अकाउंट या कोई दूसरा हॉटमेल या याहू इस टाइप का या रेडिट मेल अगर कुछ आप यूज कर रहे हैं तो बेटर है कि आप उसको ना यूज करें, बिकॉज दैट इज नॉट गोइंग टू गिव गुड इम्पैक्ट। ओके, तो वो आप यहाँ पे सेट करें। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है, ये जो नेक्स्ट स्टेप है वहां पे आपको ये करना है, जितने एम्प्लॉयज आपकी कंपनी में हैं आप उनको कहें कि भाई वो अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को अपडेट करें और आपकी कंपनी पेज के साथ वर्किंग फॉर दिस पर्टिकुलर कंपनी करके वो इंगेज करें। बिकॉज अनलेस अनटिल वो कनेक्ट नहीं होगा, जो दूसरे लोग सर्च कर रहे हैं आपकी कंपनी को या आपकी तरह की कंपनी को, ये नहीं दिखाएगा कि कितनी बड़ी कंपनी है, कितने लोग आपके लिए काम करते हैं। तो लिंक्डइन पे जो लोग कनेक्ट होते हैं वो ये भी देखना चाहते हैं कि ये कंपनी कितनी बड़ी कंपनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक कंपनी है, XYZ कंपनी है, उसको फोन करें, भाई डू यू हैव अ कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन, वो कहता है यस वी डू हैव अ कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, या कैपेसिटी ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज। उससे पूछते हैं एम्प्लॉइज कितना है, वो कहता है मेरे पास 50 लोग काम करते हैं। वेयर एज लिंक्डइन पे अगर देखें तो पता चला कि वहां पे 8 या 10 लोग हैं सिर्फ। तो क्या हो गया, ये दो अलग अलग नंबर्स हैं। अगर इतने लोग काम करते हैं तो वो लिंक्डइन पे कनेक्टेड क्यों नहीं है? So what you have to encourage people who are working for your company, let them update their LinkedIn profile and connect to your page so that वो staff के अंदर connected हो जाते हैं। Then find opportunities through your staff network। तो क्या होगा, आपके भी connections बढ़ रहे होंगे, आपके staff के भी connections बढ़ रहे होंगे। Then what you can do, when you will be searching for opportunity, आपके staff के link में अंदर भी अगर कोई opportunity निकल के आ रही होगी तो आप उससे connect कर सकते हैं। ना सिर्फ स्टाफ के बट आपके कनेक्शन से भी जो अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही होगी आप उसको भी कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमको जो करना है वो सबसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो अपने को करना है वो ये है कि जितने पोस्ट हो रहे हैं वहां पे आप रेगुलर फ्रीक्वेंट कमेंट करने वाले हों, so that you should treat yourself, you should portray yourself that you are a thought leader for this particular industry or for this particular subject। यानी आपको कंटिन्यूअसली आपको पार्टिसिपेट करते रहना है। जितना ज्यादा आप पार्टिसिपेट करेंगे उतना ज्यादा एडवांटेज आपको मिलेगा और आप नोटिस में आना शुरू हो जाएंगे। एंड देन पीपल विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट यू, दे विल स्टार्ट रीचिंग यू फॉर योर काइंड ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में हम लोगों को सोचना चाहिए कि भाई हम क्या कर सकते हैं। और तो जैसे मैंने कहा कि ये जो सेक्शन हमारा है, ये जो आप देख रहे हैं, ये सेक्शन जो है हमारा रेगुलरली कमेंट ऑन पोस्ट फ्रेश कंटेंट। आप या तो जो कंटेंट ऑलरेडी पोस्ट हो रहे हैं उसके अंदर उसको आप कमेंट करें, या फिर आप अपनी तरफ से भी छोटा आर्टिकल बना के, छोटा पोस्ट बना के आप उसको पोस्ट कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आप
क्या होगा, जितना ज्यादा आप इस एक्टिविटी के अंदर पढ़ेंगे उतना ज्यादा आप अपडेटेड रहेंगे और ये होगा। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एंगेज अराउंड की डेट्स एंड इवेंट्स, यानी कुछ अगर हो रहा है लिंक्डइन प्रोफाइल के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर अगर कोई इवेंट, वर्चुअल इवेंट है या कुछ भी हो रहा है, तो आप अपने आप को प्रोजेक्ट इस तरह से करें कि रेगुलरली आप उस तरह के इवेंट को सुन रहे हैं, देख रहे हैं या पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और अगर पार्टिसिपेट कर चुके हैं तो उसका जो आपको आउटकम है वो आप शेयर कर सकते हैं। मोर एंड मोर यू स्टार्ट पोस्टिंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स, व्हाट विल हैपन, पीपल विल स्टार्ट शेयरिंग देयर थॉट्स एंड देन यू बिकम अ कॉमन फ्रेंड एंड देन बिजनेस स्टार्ट्स हैपनिंग, राइट। तो बिजनेस कैसे होता है, हम सब जानते हैं जो यहाँ पे सेल्स एंड मार्केटिंग के लोग हैं, कि ज्यादातर बिजनेसेस जो B2B बिजनेसेस है वो नेटवर्क और रेफरेंसेस पे होते हैं। तो लिंक्डइन क्या कर रहा है, लिंक्डइन उसी नेटवर्क और रेफरेंसेस को एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहा है जहां की आप डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो कह रहे हैं सर्च फॉर द प्रोडक्ट इनटू योर नेटवर्क, यानी आपको लिंक्डइन एक ऑप्शन देता है जहां आप कीवर्ड के जरिए से, कंपनी के जरिए से आप सर्च करते रहें, प्रोस्पेक्ट निकालते रहें, आप उसको उनके साथ कनेक्ट होते रहें, और ये एक्टिविटी आपको रेगुलर करना है। जब तक आप ये एक्टिविटी रेगुलर नहीं करेंगे तब तक आप कंटिन्यूसली आप B2B लेवल के बिजनेसेस एक्वायर, कंटिन्यूस फनल आपका क्रिएट नहीं होगा। मोस्टली प्रॉब्लम क्या होता है SMEs के साथ और माइक्रो मीडियम, जो हम और आप जिस लेवल पे हैं, प्रोबेबली शायद मैं जिस एक छोटे से एंटिटी के साथ मैं कनेक्टेड हूँ, तो इसके अंदर क्या हो जाता है कि जो इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जब हम प्रोस्पेक्ट ढूंढ रहे होते हैं तो कभी कभी फ्लो में हम बहुत ज्यादा टाइम लगा के हम बहुत एक्टिवली जाते हैं, क्लाइंट एक्वायर करते हैं और हम प्रोजेक्ट डिलीवरी के अंदर बिजी हो जाते हैं, फिर इस प्रोसेस को छोड़ देते हैं। वेयरएज मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि जितना ज्यादा मैंने लिंक्डइन से B2B बिजनेस जनरेट किया वो मैं गूगल से, फेसबुक से जनरेट नहीं किया, यानी जो कनेक्शन बेस्ड आउटकम निकल के आया वो लॉन्ग लास्टिंग रहा। वेयरएज दीज प्लेटफॉर्म जहाँ के लोग विंडो शॉपिंग बहुत सारे करते हैं, राइट। तो इस तरह की चीजों के लिए भी हम लोगों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, और ये इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो लिंक्डइन को लेके कुछ स्टेप्स हैं जो कि हम देखते हैं, ये कैसे करेंगे। ये जैसे मैंने कहा कि आज हम सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट कर रहे हैं, उसके बाद हम कल इसका प्रैक्टिकल पार्ट भी करेंगे, सो दैट लिंक्डइन, ट्विटर और ये सारी चीजें हमारी कवर अप हो सके। सबसे पहली चीज ये होती है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ के अंदर ये है कि कोई भी आपके नाम से आपको ढूंढे, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है लिंक्डइन में। लिंक्डइन में लोग आपके प्रोफेशन से ढूंढेंगे, आपके स्किल से ढूंढेंगे, या फिर आप कौन सी इंडस्ट्री से कनेक्टेड है उससे ढूंढेंगे। CEO भी ढूंढते हैं और जो है अलग अलग डेजिग्नेशंस को भी ढूंढते हैं, बट वो किस इंडस्ट्री से रिलेटेड है और क्या करता है उस तरह से। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर हूं तो मैं सिर्फ ये लिखूं कि शाकिर अली फाउंडर एंड CEO, तो फाउंडर एंड CEO ऑफ व्हाट, चलो मैं डिजिटोज लिख दिया, बट डिजिटोज लोग तो जानते नहीं है, तो होगा क्या वहां पे जो हमें इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट लेके आना है, इट इज रिलेटेड विद डिजिटल मार्केटिंग, ट्रेनिंग और ई-कॉमर्स या जो भी है। तो मैं अपने प्रोफाइल के साथ ये कीवर्ड्स वहां पे यूज करूंगा, सो दैट अगर कोई ये कीवर्ड सर्च कर रहा है तो हमारा प्रोफाइल उसके साथ आए। जैसे आप फेसबुक के अंदर हैशटैग का ऑप्शन आता है, यहाँ पे भी हैशटैग का ऑप्शन आता है, बट वो पोस्ट में आता है। यहाँ पे जब आप प्रोफाइल क्रिएट कर रहे होते हैं तो प्रॉपर नाम होगा, वहां पे सैंडी, कैंडी, जॉकी है, चॉकलेट है, या हाय हनी, इस टाइप का नहीं होना। जो एक्चुअल आपका प्रोफाइल नेम है वही होना। इफ पॉसिबल, बहुत सारे PMP सर्टिफाइड लोग ब्रैकेट में PMP सर्टिफाइड प्रोफेशनल लिखते हैं। वो इसलिए लिखते हैं कि जब आप जो भी आपका एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है वो आप लिखना चाहें तो आप वहां पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है पार्टिसिपेट इन डिस्कशन, राइट। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो पार्टिसिपेट इन डिस्कशन है। तो पार्टिसिपेट इन डिस्कशन की जब हम बात कर रहे हैं तो आपको जो इंपॉर्टेंट चीज देखना है वो ये है कि हम जितना ज्यादा, ये जो सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जितना ज्यादा हम जो भी डिस्कशन लिंक्डइन पे हो रहा है, एनीवेयर ऑन लिंक्डइन, जो आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड हो रहा है, आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड हो रहा है, आप वहां पे जाएं और पार्टिसिपेट करें। इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको करना क्या होगा, आपको अलग अलग ग्रुप सर्च करने हैं, वहां ज्वाइन करिए और वहां जो डिस्कशन हो रहा है वहां पे आप पार्टिसिपेट कीजिए। जब आप एग्रेसिवली पार्टिसिपेट करने लगेंगे
और जो लोग कमेंट कर रहे हैं आपके प्रोफाइल के ऊपर या आपके एक्टिविटी के ऊपर, आप उनको सर्च भी कर सकते हैं और उनको आप अपने कनेक्शंस के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो क्या होगा कि वहां से आपका कनेक्शन बढ़ना शुरू हो जाएगा। जितना ज्यादा आपका कनेक्शन बढ़ना शुरू हो जाएगा उतना ही ज्यादा आपकी अपॉर्चुनिटी बढ़नी शुरू हो जाएंगी। उसके बाद कॉमन इंटरेस्टेड पीपल जो है आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि भाई जिनका कॉमन इंटरेस्ट है, राइट। तो ये सारी चीजें होंगी। उसके बाद आप उसमें से पोटेंशियल पीपल को आप आइडेंटिफाई करके उसको लीड फॉर्मेट में लेके जाएंगे कि ही इज अ पार्ट ऑफ लीड, वो फनल का एक हिस्सा हो जाएगा, whom you can contact। क्योंकि लिंक्डइन पे ऐसे भी आता है कि आई एम लुकिंग फॉर सो एंड सो सर्विसेज, आई एम लुकिंग फॉर सच एंड सच काइंड ऑफ प्रोफाइल पीपल, तो वो आपके लीड्स हो जाते हैं। आप उनको कॉन्टैक्ट करना शुरू कर, अपने फनल को बनाना शुरू करते हैं और कॉन्टैक्ट करना शुरू करते हैं। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो लीड पोस्ट कर रहा है, जो रिक्वायरमेंट को पोस्ट कर रहा है लिंक्डइन के ऊपर, आप उसके प्रोफाइल को देख सकते हैं कि वो वाकई उस पोजीशन पे है जो कि पोस्ट कर सकता है, या पोस्ट कर रहा है वो एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे है, या एनी टॉम डिक एंड हैरी वो आके पोस्ट कर दे रहा है। तो जो पोस्ट कर रहा है उसका प्रोफाइल भी क्लियर होता है, इसलिए आप उस पोस्ट के सीरियसनेस को समझ सकते हो। और चूंकि उसका प्रोफाइल क्लियर होता है, आप डायरेक्टली भी उसको कम्युनिकेट कर सकते हो। फिर रिसर्च प्रोफाइल व्यूज, आप देख सकते हो कि भाई आप जो आपके प्रोफाइल या आप जिनको रिसर्च कर रहे हो वो कितने व्यूज उसको हो रहा है। तो अगर आप प्रोफेशनल वर्जन ले लेते हो तो आपको बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स मिल जाते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं। यू कैन आस्क क्वेश्चंस, यू कैन स्टे एक्टिव। तो जितना ज्यादा आप लिंक्डइन के ऊपर एक्टिव होंगे उतना ही ज्यादा आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा कि भाई आप उस चीज के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, वो आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाता है, राइट। तो इस तरह से, जैसे लास्ट पॉइंट आप देखिए लिखा हुआ है बी एग्रेसिव। तो अगर आप B2, आपका बिजनेस वैल्यू अगर B2B फॉर्मेट में है तो आप ये मान के चलिए कि कम से कम आपको किसी मीडियम के अलावा इस मीडियम पे आपको कम से कम 1 घंटा रोजाना आपको देना चाहिए, सो दैट ईदर यू अपग्रेड योर बिजनेस प्रोफाइल और यू बी कनेक्टेड विद द पीपल और कीप इंगेजिंग देम फॉर योर न्यू बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स। फ्यू स्टेप्स ऑन द लिंक्डइन। सबसे पहली चीज है आप अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करें, लोगों को इंगेज करें, और जो एडवर्टाइजिंग ऑप्शन है उसको हम इनकैश करेंगे एंड गिव देम व्हाट दे वांट, इन द सेंस इन केस दे posted something that they are looking for this, and if you are capable and it is in your line of business, reach them, talk to them, engage them. If they start responding it, probably it will be easier for you to convince and convert them rather than any other platform, right? So that's all from my part related to LinkedIn. Now I understand कि आज ये थ्योरी पार्ट था, इसलिए हम हमारे पास एक ओवरव्यू रहा। बट जब मैं आपको रियल टाइम सिनेरियो के अंदर, जैसे मैंने फेसबुक का बताया कि कैसे हम पेज खोलेंगे, कैसे हम बनाएंगे और कैसे हम आगे बढ़ेंगे, उसी तरह से इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। और फिर वहाँ पे अगर कोई चीज़ है, बट स्टिल जो हमने आज डिस्कस किया है उस वहाँ तक कोई भी चीज़, या तो फेसबुक है या इंस्टा है या लिंक्डइन है, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। एनीवन? तो इसमें सेम क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ जी। do we need to create different pages for our different businesses, or do we Yes, have just yes. one page in LinkedIn? नहीं, आप एडवाइजेबल है कि आप डिफरेंट पेजेस खोलिए। अदरवाइज आप अम्ब्रेला कंपनी का एक का आप खोल ले रहे हैं तो वहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हैं, देयर इज नो एम्बिग्यूटी ऑल अबाउट इट। बट जो आपके फॉर एग्जांपल अगर आपका एम्प्लॉय है वो सुपरसोनिक के साथ कनेक्टेड है, तो वो अगर अपना एम्प्लॉय अपना प्रोफाइल अपडेट कर रहा है तो वो कंपनी, मेन पेरेंट कंपनी जो है आपको सुपरसोनिक ये करेगा। वेयर एज अगर आपकी दूसरी कंपनी है जहाँ की जिसके वो अलग एम्प्लॉय हैं, so if two companies are different with different name, it's advisable to have a 2 different page on business page. इंस्टाग्राम में आपके साथ लिमिटेशन ये है कि भाई आप एक प्रोफाइल से, एक फोन नंबर से, एक ईमेल आईडी से एक ही क्रिएट कर सकते हैं। वेयर एज लिंक्डइन एंड फेसबुक हैज एडवांटेज, आपका बेस पेज एक हो सकता है, बेस पर्सनल पेज एक हो सकता है, बट आप मल्टीपल बिजनेस पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। एनीवन एल्स?
if not then we'll stop over here, हम यहाँ पे रुकेंगे। बट मेरा फिर भी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज़ थोड़ा सा टाइम निकाल के आप इंस्टाग्राम, फेसबुक इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें, बिकॉज ये इतना इजी है और इतना प्रैक्टिसेबल है कि आप अपने बिजनेस को अपने लेवल पे रन कर सकते हैं। यू नीड नॉट टू बी डिपेंडेंट ऑन पीपल लाइक अस। आप खुद से इंडिपेंडेंटली इसको रन कर सकते हैं। तो इसलिए मेरा ये है कि भाई ठीक है, आपके पास वीडियो होगा, आपके पास ये सारे सेशंस के इनपुट्स होंगे, बट एटलीस्ट थोड़ा तो 1 घंटा निकाल के, जब आप 1 घंटा 1.5 घंटा शाम में निकाल रहे हैं तो थोड़ा तो 1 घंटा निकाल के आप उसको कर लें, सो दैट आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा और हमारे लिए भी वो चीज़ बेनिफिशियल होगा। एटलीस्ट आई विल बी सेटिस्फाइड एंड हैप्पी कि चलो भाई एक 10 लोग में से कम 5 या 6 लोगों ने उसको प्रैक्टिस किया, या मेजॉरिटी ऑफ यू हैव प्रैक्टिस्ड इट एंड इम्प्लीमेंटेड इट। So please, my humble request to all of you, please do practice and then at least share me whatever you have done, क्योंकि जब तक आप करेंगे नहीं, जब आप अटकेंगे नहीं, और जब आप अटकेंगे नहीं तो आप सीखेंगे नहीं। So ये मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है। Okay, so thank you very much. I really need to appreciate your passion in your field. you're doing it very passionately. शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। Very true. So I'm really humbled and I'm like obliged that आपको ऐसा लगा, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं ऐसे ही कंटिन्यू करता रहूँ, because imparting knowledge is something that is my passion, so I'll keep on doing it and I tried my level best. ये छोटा सा जो भी हमारा 5-6 दिन का इंटरेक्शन है आप लोगों से और दूसरे लोगों से अलग अलग टेन्योर पे, बट ये रहा कि वैल्यू फॉर द टाइम, वॉट एवर द टाइम दैट यू आर पुटिंग आउट, बिकॉज ऑल ऑफ यू आर वेरी सीनियर पर्सन इन द इंडस्ट्री, तो आप लोगों का वक्त बहुत कीमती है, तो मैं उसको वैल्यू फॉर टाइम दे सकूं। ठीक है, तो ये मेरी कोशिश रही। बाकी लेट्स सी हाउ वी कैन प्रोसीड फर्दर, राइट। सर, डू यू प्रोवाइड एनी ऑनलाइन कोर्स इन डिजिटल मार्केटिंग? Yes, Mohammed, we do have and we are running it. It's a part of it. So you can ping me on my WhatsApp number. You already have my WhatsApp number. You can ping me. I'll explain you everything. Right. So, all right, guys. Thank you very much. Have a nice day. Thank you, sir. Thank you.